students, welcome back to our YouTube channel English with Supriya. Students, आज हम करने जा रहे हैं Footprints Without Feet बुक का लेसन 3 जिसका नाम है The Midnight Visitor, जिसे लिखा है रॉबर्ट आर्थर ने। अब स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, देन जानेंगे इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन और एंड में देखेंगे मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मीन्स हमने स्टोरी से सीखा क्या आखिर। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये धमाकेदार वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी इस स्टोरी के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे फर्स्ट ऑसेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है। ऑसेबल अपनी इंटेलिजेंसी से किसी भी दुश्मन को आसानी से हरा सकता था। सेकंड है फाउलर, जो कि एक यंग राइटर है। एंड थर्ड है मैक्स। मैक्स भी एक सीक्रेट एजेंट ही है। अब यहाँ पर स्टोरी में स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिर्फ सीक्रेट एजेंट और राइटर इन्हीं के बारे में बताया है। फिर आखिर ये जो मिडनाइट विजिटर है जिसकी यहाँ पर बात हो रही है, जिसके नाम पे चैप्टर का नाम रखा गया है, ये कहाँ से आ गया भाई, और आखिर इसका स्टोरी में काम क्या था, जानने के लिए स्टोरी में बने रहें। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है वहां से जब फाउलर, जो कि एक यंग राइटर है, वह ऑसेबल से मिलने जाता है। जब वह ऑसेबल से मिलने जाता है तब उसकी सोच क्या रहती है, उसे क्या लगता है कि जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं ना, उनकी लाइफ बहुत एडवेंचरस होती होगी, बहुत है ना रोमांच से भरी होती होगी। इनकी लाइफ में ना ढेर सारा एक्शन होता होगा और गन फाइट्स वगैरह ये सब होते होंगे। साथ ही साथ उसको ये भी लगता था कि जितने भी सीक्रेट एजेंट्स है उनकी पर्सनालिटी बहुत शानदार होती होगी इस हिसाब से। लेकिन जब वह ऑसेबल से मिलता है, उसे देखता है, तो वह उदास हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसा वो सोचता था ना वैसा उसे दिखा नहीं। मीन्स कि कहाँ वो सोचता था कि जितने भी सीक्रेट एजेंट्स है उनकी पर्सनालिटी बहुत शानदार होती होगी, लेकिन जब वह ऑसेबल को आके सामने से देखता है तो वह क्या पाता है, एक मोटा सा, साधारण सा और आलसी आदमी। जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारा जो ऑसेबल, जो कि एक सीक्रेट एजेंट है, वह कैसा है, बहुत बहुत ज़्यादा है ना मोटा है, वो आलसी है, और इसके साथ साथ वह है ना बहुत सा सिंपल सा व्यक्ति है ना, उसका जो व्यक्तित्व है वो भी बहुत साधारण है। अब क्या होता है, अब जैसे ही हमारा फाउलर उसको देख के उदास होता है, उसे क्या लगता है कि मुझे तो है ना कोई भी है ना थ्रिल का मौका मिलना ही नहीं है, मतलब कि मुझे कुछ है ना रोमांचक है ना, शायद इनसे मैं मिलूंगा, बैठ के बातचीत करूंगा तो मुझे कुछ रोमांचक देखने को मिलना ही नहीं है, ऐसा वह सोच रहा था। अब क्या होता है, ऑसेबल और फाउलर दोनों ही होटल के एक रूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही वह दोनों होटल के रूम के अंदर एंटर करते हैं, वह क्या देखते हैं, वह ये देख के हैरान हो जाते हैं कि वहां रूम के अंदर ऑलरेडी एक आदमी बैठा हुआ है। ये जो आदमी वहां पर बैठा हुआ रहता है ना स्टूडेंट्स, ये रहता है मैक्स। अब ये जो मैक्स है, इसी के लिए यहाँ पर मिडनाइट विजिटर ये वाले वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्योंकि मैक्स हमारा जो है ना यहाँ पर, वह बिन बुलाया मेहमान है जो अचानक से आ गया, सरप्राइज देने शायद। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए बने रहें। जैसे ही फाउलर और ऑसेबल होटल के रूम के अंदर एंटर करते हैं, वैसे ही मैक्स क्या करता है, अपनी पिस्तौल तान कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब मैक्स के यहाँ पर थोड़ी सी और जानकारी ले लेते हैं मैक्स के बारे में, कि मैक्स जो है हमारा वो कौन है, वह भी एक सीक्रेट एजेंट ही है, जो यहाँ पर ऑसेबल के पास होटल के रूम के अंदर एक इम्पोर्टेंट रिपोर्ट हथियाने के लिए आया है। यह जो रिपोर्ट है ये अभी तो ऑसेबल के पास नहीं है, लेकिन यह रिपोर्ट बहुत जल्द ऑसेबल के होटल के रूम के अंदर पहुंचने वाली थी। बस इसी बात की जानकारी हमारे मैक्स भाई साहब के हाथ लग गई थी, और उन्होंने क्या किया, वह आ गए ऑसेबल से इस रिपोर्ट को हथियाने के लिए यहाँ पर। अब क्या, ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, आखिर ये जो रिपोर्ट थी ये इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी। असल में इस रिपोर्ट के अंदर कुछ वेपन्स, मिसाइल्स के बारे में जरूरी जानकारी थी, इस वजह से यह इम्पोर्टेंट थी, और यही वो रिपोर्ट थी जिसके लिए मैक्स यहाँ तक होटल के रूम के अंदर तक आया था। अब आगे क्या होता है कि हमारे जो मैक्स भाई साहब हैं, क्या उनके हाथ में वाकई में रिपोर्ट लगती है,
या फिर वो जो रिपोर्ट है वह उनके हाथ लगती लगती छूट जाती है। आगे क्या हुआ जानने के लिए देखते हैं। अब जो सिचुएशन चल रही थी उसको देखकर लग रहा था कि ऑसेबल तो फंस गया। फाउलर जो है वह मैक्स को देख के घबरा जाता है और मैक्स जो है वो अपनी पिस्तौल तान कर ऑसेबल से कहता है कि जैसे ही वह रिपोर्ट तुम्हारे हाथ लगे तुम वह रिपोर्ट मुझे सौंप देना, मुझे दे देना, मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन मैक्स की ऐसी बातें सुनकर ऑसेबल बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। और तो और उसने क्या किया, वह बहुत शांत था उस समय और उसने बहुत कॉन्फिडेंटली मैक्स से बातचीत की। और हमारे ऑसेबल ने उसी समय एक कहानी बनाई और कहानी बना के मैक्स को सुना दी। उसने कहानी जो बनाई थी उसमें उसने क्या कहा कि यह कमरा 6th फ्लोर पर है और यहाँ बाहर ही इसकी एक बालकनी है। उस बालकनी से पहले भी कई बार लोग अंदर घुसे। अब ये बातें उसकी सुनकर फाउलर को ऐसा लगता है कि आखिर ऑसेबल ये सारी जानकारी मैक्स को क्यों बता रहा है, मैक्स से ऐसी बातचीत आखिर क्यों कर रहा है। हमारा जो फाउलर है वह हैरान हो जाता है ऑसेबल की ये सारी बातें सुनकर। लेकिन ऑसेबल जब ये बात बता रहा होता है, ये कहानी बता रहा होता है, उस समय उसका चेहरा बिल्कुल सीरियस रहता है। अब जानने के लिए आगे बने रहें कि आखिर हमारा जो ऑसेबल है उसने ये कहानी क्यों बनाई और इस कहानी को बनाने का क्या कोई अच्छा सा रिजल्ट निकला, आइए देखते हैं। इतने में ही होटल के उस रूम के गेट को कोई बाहर से नॉक करता है। अब ऑसेबल को इस बात की जानकारी रहती है कि असल में बाहर से वेटर ही नॉक कर रहा होगा और वह उस ड्रिंक को लेकर आया होगा जिस ड्रिंक को ऑसेबल ने ऑर्डर किया था। लेकिन हमारा जो ऑसेबल है वह तो मैक्स को अपनी बनी बनाई स्टोरी सुना रहा होता है। तो वह क्या करता है, वह उसी स्टोरी में ऐड करता है कि मैक्स ये जो बाहर नॉक कर रहा है ना, ये असल में कौन है, ये पुलिस आई हुई है। मैंने ही पुलिस को अपने रूम की सिक्योरिटी के लिए बुलाया है। और वह आगे कहता है कि आज मेरे हाथ चुकी है ना, इतनी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट लगने वाली थी, इस वजह से ही मैंने इनको यहाँ पर बुलाया है। अब मैक्स ऑसेबल की जैसे ही ये बातें सुनता है वह एकदम घबरा जाता है। उसको लगता है कि अगर पुलिस अंदर आ गई तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा और बुरा फंसूंगा। अब हमारा जो मैक्स है वो वाकई में उसकी बात में उलझ जाता है, स्टोरी में उलझ जाता है, या फिर उस होटल के रूम के अंदर से निकल पाता है या नहीं निकल पाता है। आखिर हमारे मैक्स का होता क्या है, आइए आगे देखते हैं। अब मैक्स क्या होता है, ऑसेबल की सुनाई हुई बालकनी वाली कहानी पर यकीन कर लेता है और वह क्या करता है, गेट से पीछे हटता है। पीछे हटते हुए कहाँ भागता है, बालकनी की ओर भागता है। वह पहले ना खिड़की से अपना एक पैर बाहर निकालता है और उसकी निगाहें और उसकी जो पिस्तौल है उसका किसके ऊपर पॉइंटेड रहती है, ऑसेबल के ऊपर। ओके, तो ऑसेबल की साइड अपनी पिस्तौल को पॉइंट करता हुआ वह बोलता है उसको देखते हुए कि ये जो बाहर गेट पर पुलिस आई है ना, गेट खोलो और इनको वापस भेज दो। जैसा जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा करते जाओ, वरना मैं तुम्हें किसी भी समय शूट कर दूंगा, ऐसा वह बोलता है। और फिर क्या करता है, वह बालकनी में जाने के लिए अपना खिड़की से दूसरा पैर भी बाहर निकालता है और उसकी निगाहें, उसका जो ध्यान है वह अभी भी कहाँ होता है, ऑसेबल की साइड होता है। और वह ऑसेबल से गुस्से में एक और बात बोलता है कि है ना, जितने तुम इन पुलिस वालों को भगाओगे मैं यहीं पर बालकनी में छुपा हुआ बैठा हूं, इनको जल्द से जल्द निकालो यहाँ से, ठीक है। ऐसा कहकर वह क्या करता है, वह नीचे की ओर छलांग लगा देता है। कहाँ पर, बालकनी में जाने के लिए। वह जैसे ही छलांग लगाता है सिर्फ उसकी एक बार ही चीख सुनाई देती है और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैक्स का किस्सा खत्म। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बालकनी की स्टोरी हमारे ऑसेबल ने बनाई थी वह बालकनी तो कभी वहां पर थी ही नहीं। तो फिर हमारा जो मैक्स है वो आखिर गया भी तो कहाँ गया। मैक्स सीधे 6th फ्लोर से ग्राउंड पर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी मौत हो जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि आखिर होटल के रूम के अंदर फाउलर और ऑसेबल के बीच
क्या बातचीत होती है, आइए देखते हैं। रूम के अंदर क्या होता है, रूम का गेट खुलता है। जैसे ही गेट खुलता है वेटर अंदर आता है। वेटर अंदर आता है, वही ड्रिंक लेकर आता है जो कि ऑसेबल ने ऑर्डर करी। वह क्या करता है, उन ड्रिंक को रखता है और रखते हुए ऑसेबल से कहता है, सर ये वो ड्रिंक जो आपने ऑर्डर करी थी। ठीक है, ऐसा कह के ड्रिंक को रख के वह वहां से निकल जाता है। अब हमारा जो फाउलर है, जिसके अभी होश उड़े हुए हैं, जो कि पूरे तरीके से हैरान है, वह क्या हैरानी में ही ऑसेबल से पूछता है, पर वो जो पुलिस आई थी वो उसका क्या हुआ। तो ऑसेबल जो है वह उत्तर देता है कि कौन सी पुलिस, असल में कोई पुलिस आई ही नहीं थी, ये तो सिर्फ वेटर ही था जिसकी जानकारी मुझे ऑलरेडी थी। फिर उसके बाद क्या, वह हैरानी में ही पूछता है, और वो जो आदमी था वो तो अभी भी बैल्कनी में ही होगा ना। तो इस पर ऑसेबल आंसर करता है कि वह जो आदमी है तुम उसकी चिंता मत करो, वह तो अब कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर असल में कोई बैल्कनी है ही नहीं। और इसी के साथ स्टूडेंट्स होता है हमारी स्टोरी का दी एंड। आइए जानते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, मीन्स हमने स्टोरी से सीखा क्या। आइए देखते हैं। यह स्टोरी हमको सिखाती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब जो शारीरिक ताकत होती है उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ के दिमाग की ताकत होती है, समझदारी की ताकत होती है। ओके, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसे, अगर हम भी शांत रहें और शांत रहकर अपनी सूझबूझ और समझदारी के साथ काम लें तो हम किसी भी प्रॉब्लम से आसानी से बाहर निकल सकते हैं, जैसा कि ऑसेबल ने स्टोरी में किया। उसने क्या किया, वह शांत रहा और शांत रहते हुए उसने हम अपनी सूझबूझ और समझदारी दिखाई, जिससे कि क्या हुआ, वह मैक्स नाम की प्रॉब्लम जो उसके सामने आई थी उसको उसने आसानी से हरा दिया। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोरल ऑफ द स्टोरी। सो स्टूडेंट्स, इफ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो बिना देरी किए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ फटाफट शेयर कर दें। एंड यस, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या अभी तक अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू कंसेप्ट के साथ, स्टोरी, पोएम, एक्सप्लेनेशन के साथ। उस समय तक के लिए कीप वर्किंग हार्ड। Bye bye.